यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वक्त हमारे साथ में है राहुल जी एसएमसी से। राहुल जी, ईडब्ल्यूएस के जो एडमिशन की प्रक्रिया चालू हुई है, किस तरीके से ये शुरुआत हुई है और कब तक रही हो, क्या है इसकी व्यवस्था? देखिए, नमस्कार साथियों, मैं राहुल राठौर गांधी विधानसभा से और एसएमसी का कोऑर्डिनेटर हूँ मैं गांधी विधानसभा में। तो जो ईडब्ल्यूएस की एडमिशन की प्रक्रिया है हर वर्ष होती है। दिल्ली गवर्नमेंट जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार आई है तब से बहुत अच्छी तरह से होती है, बड़ी साफ़ सुथरी तरीके से होती है। तो ईडब्ल्यूएस के एडमिशन अब शुरू हो चुके हैं, जिसका जनता को, लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और 7 अप्रैल से ये एडमिशन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तारीख जो है वो 26 अप्रैल की है। और इसको लोग ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और अगर गांधीनगर विधानसभा से कोई साथी है हमारा, या आसपास भी कोई हमारा साथी है, हम हर साल हमारे जो राजेश जैन जी हैं उनके नेतृत्व में हम हर साल एक कैंप भी लगाते हैं। बल्कि पिछले साल हमने 3 कैंप लगाए थे अलग अलग क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस के एडमिशन के रिगार्डिंग। इस बार कोरोना की महामारी है, तो तब भी हम कोशिश करेंगे कि इस बार भी हम जो है ईडब्ल्यूएस के एडमिशन के कैंप लगाएं। लेकिन जो भी साथी अगर घर से ही और साइबर कैफ़े से अगर ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं और उनमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है, कोई भी सहायता लेनी हो, तो इस गांधीनगर विधानसभा में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की जो कोऑर्डिनेटर हैं सपना कपूर मैडम जी हैं, और मैं कोऑर्डिनेटर हूं राहुल राठौर। और हमारे जो अलग अलग वार्ड, जो 3 वार्ड हैं, उसमें भी हमारे कोऑर्डिनेटर बना रखे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। हम सब और हमारी टीम पूरी की पूरी तैयार बैठी हुई है इसके लिए। अगर गांधीनगर विधानसभा में किसी भी साथी को, किसी भी पेरेंट्स को अगर स्कूल में एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी आती है, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। उसके बाद भी अगर हमसे नहीं कुछ हो पाता है तो हमारे राजेश जैन जी जो सेंट्रल टीम में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को देख रहे हैं, वो भी बिल्कुल आपके साथ तैयार बैठे हैं। तो गांधीनगर विधानसभा को ईडब्ल्यूएस एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी परेशानी है, हम लोग तैयार बैठे हैं। और बस आप शुरू कीजिए। राहुल जी, एक समस्या आती है, ईडब्ल्यूएस कार्ड हर किसी का बन नहीं पाता है, उसके लिए बड़ी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती है। गरीब आदमी होता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कह दिया जाता है कि आपका मकान है, आपके पास मीटर लगा हुआ है, ये है वो है, फिर घुमा फिरा के वही राजनीति चलती है कि अंदर खाने पैसे दो बन जाता है। लेकिन लोग भटकते रहते हैं एडमिशन के लिए, इधर उधर जाते हैं, उनका एडमिशन सिर्फ इसी वजह से रुक जाता है कि उनके पास ईडब्ल्यूएस कार्ड बनाने के लिए चक्कर लगाने के सिवाय और कुछ नहीं होता है। लोगों के पास ईडब्ल्यूएस के कार्ड नहीं बनते सिर्फ इस वजह से कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए एसडीएम ऑफिस लोग चक्कर लगाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं कि आप इतना पे करिए, कोई कहता 2500 रुपये लगते हैं, तो कोई कहता 3000 लगते हैं। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट के लिए लोग भटकते रहते हैं। जब इनकम सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ईडब्ल्यूएस कार्ड कहाँ से बनेगा? इसके लिए आपकी क्या? देखिए, भटकने पर तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अब भटकने के ज़माने जा चुके हैं। जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है तब से भटकने के ज़माने जा चुके हैं। बहुत पहले की बात हुआ करती थी कि भटका जाता था जी। अब क्या है, जब ई पोर्टल बना हुआ है, आप ऑनलाइन अप्लाई करो, वहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अगर आपके पेपर वर्क पूरा है, अगर आपके 1 लाख रुपए से कम की उसके अंदर इनकम है अकाउंट में, आपकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद कोई परेशानी आती है, अगर आपके 1 लाख रुपए से कम है, आपकी कोई इनकम जब आपकी है ही नहीं, आपके पास राशन कार्ड है गरीबी रेखा वाला इनका, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद परेशानी आती है, भटकते हैं लोग, उसके बाद भटकते हैं, तो हम बैठे हैं। उसके बाद अगर उनके कागजों में कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे लगता नहीं है आज के ज़माने में भटकने की बात है। केजरीवाल सरकार तो अब इनकम सर्टिफिकेट घर पे बैठे बैठे बनवा रही है। 1076 पे आप कॉल कीजिए, घर पर आएंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। लेकिन कई लोगों ने कॉल की हुई थी, कॉल का सही जवाब नहीं मिलता है, चाहे वो मेडिकल लाइन में ले लो, चाहे आप एसडीएम ऑफिस के डिपार्टमेंट में ले लो। कई बार लोग परेशान होते हैं, कॉल करते रहते हैं, उठती नहीं है। जब उठती है तो सवाल होता है कि अभी बिजी हूँ, या ये कोई ना कोई बहाना हो जाता है। इस पर लोग परेशान हैं। देखिए, अब जैसा कि आपको पता है, सिस्टम में थोड़ी बहुत दिक्कत तो आ ही रही है, क्योंकि जब से कोरोना की जो महामारी चली है, इन सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है। लेकिन तब भी जब से ई पोर्टल शुरू हुआ है, जो लाइनें लगती थी लंबी लंबी, वो सब खत्म हो चुके हैं, दलाल खत्म हो चुके हैं। अगर आपके कागजों में दिक्कत है तो ही दिक्कत आ रही होगी, वैसे आज के ज़माने में कोई दिक्कत आने वाली बात है नहीं। जैसा कि आप लोग कैंप लगाते हैं, हाँ जी, चाहे वैक्सीनेशन का कैंप लग रहा हो, अब और भी कैंप लगते हैं, इनकम सर्टिफिकेट का कैंप क्यों नहीं लगते हैं दिल्ली सरकार के द्वारा? देखिए, इनकम सर्टिफिकेट जो प्रक्रिया है वो एसडीएम के अंतर्गत आती है जी, ठीक है। और एसडीएम ही उसको अप्रूव करता है, हर चीज़, पूरे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट स्कैन होते हैं, फिर वहाँ वेरीफाई भी होते हैं। तो इसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई संस्था
ऐसा कुछ इनकम सर्टिफिकेट का मेरे हिसाब से कैंप नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की, इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। लेकिन समस्या ये आती है, जो फार्म भरा जाता है, जो फार्म जमा होता है, वो प्रक्रिया केवल यहाँ तक होती है कि 10 मिनट की, कि फार्म भरा, जमा करने गए, उनने जमा कर लिया। जब जमा करने जाते हैं, वहाँ पर दलालों की जमाबाड़ा रहता है, कहीं कोई तक टाल देते हैं। इसके देखते हुए अगर कैंप लगाया जाए कि फार्म जमा होगा, आपके कागज़ होंगे, जमा होगा, उसके बाद आपकी प्रक्रिया SDM के द्वारा की जाएगी, लेकिन जमा होने तक का अगर कैंप लगे तो शायद जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। देखिए, जमा होने के लिए तो आप लोगों को अवेयर कीजिए। आजकल जमा होने का टाइम जा चुका है। मैं लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन लिख के आ जाता है कि आप आके जो है ऑफलाइन जमा कराइए। ये वो इसलिए होता है, आपके डॉक्यूमेंट उसके अंदर स्कैन होते हैं बाकायदा जी। आपके जितनी भी ऑनलाइन आप अप्लाई डॉक्यूमेंट्स करोगे, सारा ऑनलाइन स्कैन होगा जी। वो फिर वहाँ पर आपको ओरिजिनल दिखाना तो पड़ेगा जी। अगर आप देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हो, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप उसके अंदर कुछ लोकल डॉक्यूमेंट लगाओगे, आपको वेरीफाई तो कराना पड़ेगा। ऐसे तो लोग इतने भी इनकम सर्टिफिकेट बना ही लेंगे। अगर आपको साफ क्षेत्र चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, तो ये सब चीज़ों से तो गुजरना पड़ेगा पब्लिक को। बिल्कुल गुजरना पड़ेगा। तो ये प्रक्रिया जो है एडमिशन की है, कब तक चलेगी? देखिए, ये जो इसकी अंतिम तारीख है वो 26 अप्रैल है और 7 अप्रैल से शुरू है। बहुत समय है लोगों के पास अप्लाई करने का। और अगर मैं लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, अगर कोई भी साथी हमारा अप्लाई कर देता है और उसमें लॉटरी सिस्टम जो होता है, उसमें अगर उसका नाम आ जाता है बच्चे का, और स्कूल वाले कुछ, आज के कोरोना का टाइम चल रहा है, स्कूल वाले भी थोड़ी दिक्कत में है, अगर उसके बाद भी स्कूल वाले कुछ परेशानी करते हैं कि एडमिशन नहीं होगा या कुछ नहीं होगा, तो पिछले साल भी हम लोगों ने, हमारी टीम ने, जिसमें हमारी सपना कपूर मैम है, राजेश जैन जी हैं, मैं हूँ और भी हमारे साथी हैं, तो उन्होंने पिछले साल भी हम लोगों ने इस तरह के एडमिशन अभी तक कराए हैं जो स्कूलों में जो दिक्कत आ रही थी, और इसी प्रकार से हम इस साल भी कराएंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, पोर्टल में नाम आने के बाद भी स्कूल वाले परेशान करते हैं, तो हम लोग बैठे हुए हैं, आप हमसे संपर्क कीजिए। विश्वास, कोरोना को देखते हुए काफ़ी मरीज बढ़ रहे हैं, आज ही बड़ी स्थिति ख़राब है। क्या लगता है कि स्कूल की प्रक्रिया चलती रहेगी, स्कूल जारी रहेंगे, या फिर लोगों को शक है कि कुछ ही समय में लॉकडाउन ना लग जाए? देखिए, हम तो जो है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, और हम लोग जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार जो होम मिनिस्ट्री हमें जो गाइडलाइंस देती हैं, दिल्ली सरकार उसी को फॉलो अप कर रही है। आगे जो हमें गाइडलाइंस ऊपर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से मिलेगी, हम उसको फॉलो करेंगे। देख सकते हैं, ये थे राहुल जी, बहुत अच्छा जवाब दिया है इन्होंने, बहुत अच्छा जवाब दिया है इन्होंने। साफ कहा, अगर कहीं पर एडमिशन में दिक्कत आती है तो हमारी सपना चौधरी मैडम है, राजेश जैन जी हैं, आप संपर्क करें और पूरा इनका सहयोग किया जाएगा। रही बात जो कि मैंने कहा कि इनकम सर्टिफिकेट की, बस इन्होंने अपने को बचाते हुए सीधे कहा है कि ऑनलाइन सुविधा बहुत ही अच्छी है, वो आप कीजिए, क्योंकि कई के प्रक्रिया से गुजरा जाता है। तो लेकिन मैंने जब सवाल किया कि एक कैंप प्रक्रिया केवल फार्म भरने तक का, लेकिन उनको भी बात को टालते हुए राहुल जी ने अपने को बचाते हुए साफ कहा है कि वो अभी काफ़ी प्रक्रिया चलती है, लेकिन कोरोना को देखते हुए आगे क्या स्थिति बनती है आप देख सकते हैं आज की बात पर।